नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत हूँ तुलसीदास के दोहों की हिंदी व्याख्या लेकर। तुलसीदास के दोहों की हिंदी व्याख्या की प्रस्तुति लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तुलसीदास ने अपने काव्य में कलयुग का वर्णन एक ऐसे युग के रूप में किया है जहाँ अधर्म, पाखंड, स्वार्थ, कपट का बोलबाला है। तुलसीदास जी कलयुग को मानवता के पतन का युग मानते हैं और उन्होंने यह माना है कि भगवान का नाम स्मरण और भक्ति ही कलयुग में मुक्ति का एकमात्र उपाय है। चलिए तुलसीदास के दोहों के हिंदी भावार्थ को समझते हैं, जानते हैं कि किस तरह तुलसीदास जी ने अपने दोहों में कलयुग की विशेषताओं को इंगित किया है, बताया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला दोहा है, प्रीति सगाई सकल विधि, प्रीति सगाई सकल विधि, बनिज उपाय अनेक, कल बल छल कलिमल मलिन, डहकत एक ही एक। तुलसीदास जी के इस दोहे में प्रेम की सत्यता और कलयुग के यथार्थ प्रभाव को व्यंजित किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रीति सगाई अर्थात प्रेम का रिश्ता या स्नेह का बंधन, इन बंधनों को स्थापित करने, उसको निभाने के लिए सकल विध बनिज उपाय अनेक अर्थात अनेक प्रकार की विधियों और उपाय किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। लेकिन कलयुग का कपट, पाप, छल और तमाम बुराइयां प्रबल हैं। इस समय सत्य और प्रेम को बर्बाद करने के लिए ये तमाम बुराइयां अत्यधिक सक्रिय हैं। इन पर विजय प्राप्त करने का या इन्हें समाप्त करने की शक्ति सिर्फ एक ही चीज में है और वह है हमारे हृदय का सच्चा प्रेम। आशय यह कि कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि सभी जगह छल, कपट, बुराइयां का ही बोलबाला है। हम चाहे जितनी भी यत्न कर लें, ये बुराइयां इतनी शक्तिशाली हैं कि हमें हमारे संबंधों से दूर कर ही देती हैं। परंतु इससे बचने के लिए एकमात्र रास्ता हमारा सच्चा प्रेम है। यदि हमारे अपनों के बीच, हमारे संबंधों में, हमारे हृदय में संबंधों के प्रति सच्चा प्रेम है, तो वही शक्ति बनकर इन सब बुराइयों को जलाकर भस्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है। प्रेमी हृदय की पवित्रता, उसकी सच्चाई ही तमाम बुराइयों का नाश करने वाली शक्ति बन जाती है। चाहे जितने भी कष्ट हो, प्रेम और स्नेह से उनका अंत संभव है। अगला दोहा है, दंभ सहित कलि धर्म सब, दंभ सहित कलि धर्म सब, छल समेत व्यवहार, स्वार्थ सहित स्नेह सब, रुचि अनुहरत आचार। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी बताते हैं कि कलयुग में धर्म जो है दिखावे के साथ, दंभ के साथ, अहंकार के साथ होता है। अर्थात कलयुग में धर्म का प्रचार प्रसार और दिखावा ही किया जाता है और लोगों का व्यवहार छल कपट से भरा हुआ है। यहाँ प्रेम भी स्वार्थ से जुड़ा होता है और लोग अपनी रुचि के अनुसार आचरण करते हैं, अपनी रुचि के अनुसार संबंधों का निर्वाह करते हैं। तुलसीदास यहाँ कलयुग की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि कलयुग में धर्म का स्वरूप ही बिगड़ गया है।
लोग धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए करते हैं, उसमें पाखंड और छल का समावेश हो गया है। ठीक इसी तरह लोगों का प्रेम भी सच्चे भावों पर आधारित नहीं होता, बल्कि स्वार्थ के वशीभूत होता है। रिश्तों और व्यवहार में स्वार्थ प्रमुख हो जाता है। लोग अपने आचरण और व्यवहार को अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार ढाल लेते हैं। आशय यह कि कलयुग में धर्म और आचरण को दिखावे के रूप में किया जाता है। छल, कपट, फरेब व्यवहार का प्रमुख हिस्सा बन गया है। स्वार्थ की भावना यहाँ इतनी प्रबल है कि लोग अपने स्वार्थ के अनुसार दूसरों से व्यवहार करते हैं और दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। तुलसीदास इस दोहे के माध्यम से कलयुग की विशेषताओं को इंगित करते हैं। इस तरह इन दोनों दोहों की हिंदी व्याख्या मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की हूँ और बहुत जल्द अन्य दोहों की व्याख्या भी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को नमस्कार।